मैं डॉक्टर कविता साहब पुनः कथा के द्वितीय भाग का पारायण यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशयो जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमानो बिजहृतु तावंग्री जुग्म मनुकृष सरीसुपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरं ब्रजकर्मदेषु तन्नाद हृष्टा मनसा वनुसृत्य लोकं मुग्धं प्रभीत तव दुपेय तुरंति मात्रो तन्मातरौ निजसुतौ घृणताम् अश्नुवन्त्यौ पंकांगराग रुचिरा उपगुह्य दौर्भ्यां दत्त्वास्तनं प्रभितो मुख निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्प दशनं जजतु प्रमोदतः जरहंग ना दर्शनीय कुमार लीला वंतर्व्रजे तद्बलां प्रगृहीत पुच्छै बस्तैरितस्ततः भावनु कृष्यमान प्रेक्षसौक्षिता गृह जह सुरः सन्त्यं श्रृंग्यग्नि द्रष्टया सिद्धजल द्विज कंटकेभ्य क्रीडा परा वती चलौ स्वसुतौ निषेधुं गृहाणि कर्तुमपि जत्र तजन्नयो सेकात आपतुरलम मनसो अवस्थां। परीक्षित कुछ ही दिनों में राम और बलराम घुटनों के बल और हाथों के बल पर बकैया चल कर गोकुल के में खेलने लगे। वे दोनों भाई अपने नन्हे पांवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू रुंझुन बजने लगते। वह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता। वे दोनों स्वयं वह ध्वनि सुनकर खिल उठते थे। कभी कभी वे रास्ते में चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते। फिर जब देखते कि यह तो कोई दूसरा है, तब झक से रह जाते और डर कर अपनी माताओं रोहिणी और जसोदा के पास लौट आते। माताएं यह सब देखकर बड़ी स्नेह से भर जाती और उनके स्तनों से दूध की धारा झरने लगती थी। जब उनके दोनों नन्हे से शिशु अपनी शरीर को में कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते, तब उनकी माताएं उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते तो बीच बीच में मुस्कुरा कर अपनी माताओं को ओर देखने लगते। तब वे उनकी मंद मुस्कान, उनकी और छोटी छोटी दतुलियां और भोला भाला मुंह देखकर आनंद के समुद्र में डूबरे उतराने लगती। जब राम और बलराम दोनों कुछ और बड़े हुए, तब ब्रज के घर के बाहर ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिसे गोपियां देखती ही रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डरकर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियां अपना घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाती। कन्हैया और बलदाऊ दोनों बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरिण
गाय आदि सिंह वाले पशुओं के पास दौड़ जाते तो कहीं धधकती हुई आग में खेलने के लिए कूद पड़ते। कभी दोनों दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते। कभी कुएं गड्ढे के पास जाकर जल में गिरते गिरते बचते। कभी मोर और पक्षियों के निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते थे। माताएं उन्हें बहुत बरसती परंतु उनकी एक न चलती। ऐसी स्थिति में वे घर का काम काज छोड़कर नहीं संभाल पाती। उनका चित्त बच्चों को भय की वस्तुओं से बचाने के लिए चिंता अत्यंत चंचल रहता था। राजर्षि कुछ दिनों में जसोदा और रोहिणी के लाड़ले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। वे ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान हैं और परम सुंदर और परम मधुर। अब वे और बलराम अपने ही उसके ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भागवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह का खेल खेलते। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी अनोखी होती थी। गोपियों को तो वे बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सब की सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई और जसोदा माता को सुनाकर कन्हैया की करतूत कहने लगी। वत्सान मुंचन क्वचिदत्त सम्ये कोशग्र संजात हासम अस्तेयं सद्वदत्थं रुधिना दधिपयं कल्पितैस्तोय जोगै मरकान भोक्षसे विभजति च मे नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यलाभेश गृहकुपितो क्रोशयतो कान हस्ताग्राहे रचयति विधिं पीठकोलूख खालै छिद्रं हन्तं निहितं तवजूणं शिक्यतु भाण्डेषु तद्वित्तम। वे कहती करी जसोदा यह तेरा लाड़ा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है। गाय दूहने के समय न होने पर भी बछड़ों को खोल देता है। हम डांटती हैं तो ठंडा ठठा कर हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो कुछ और बात थी। यह तो सारा दही दूध बानरों को बांट देता है और जब पेट भर जाने पर नहीं खा पाते तब वह हमारे माटों को फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो वह घर वालों पर बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। जब हम दही दूध को छीकों पर रख देती हैं तो इसी के छोटे छोटे हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते। तब वह बड़े बड़े उपाय रचता है। कहीं दो चार पीढ़ों को एक पर एक कर रख देता है और कहीं उखल पर चढ़ जाता है और कहीं उखल पर पीढ़ा रख देता है और कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर चढ़ जाता है। जब इतने पर नहीं चलता तो अपने यह नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। इसी बात की पक्की पहचान रहती है किस छींटे में किस बर्तन में क्या है और ऐसे ढंग से छेद करता है
ध्वानान्तगारे धृतमणिगणं स्वाङ्गम् अर्थप्रदीपं काले गोप्यों जदिं गृह्य कृत्येषु सुव्यवर्चिता एवं ध्राष्टया नुसति कुरुते मेहनादिनी वास्तरौ अस्तोयौघात विरचिता कृति सुप्रतीको जथास्ते इत्थं स्त्रीभिः सभयं नयनं श्रीमुखालोकनीभिः व्याख्यार्थतार्थं प्रहसितं मुखी जानता है कि किसी को पता तक न लगे न चले। हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं। तब हे नंदरानी, तुमने इसे जो बहुत मणिमय आभूषण पहना रखे हैं, इसके शरीर पर इसे एक ऐसी ज्योति निकलती है जिसने इसे सब कुछ दिखाई देता है। इतना यह चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसका पता रखता है। जब हम इसे घर के काम काज के धंधों में उलझी रहती हैं, तब यह अपना काम बना लेता है। ऐसा करके ठिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बनाता है और अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, वह हमारे लिए हमारे लिपे पुते घरों में मूत्र आदि भी कर देता है। तनिक देखो तो इसकी ओर, यह तो चोरी के अनेकों उपाय का काम बनाता है। यहाँ मालूम हो रहा है मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वाह रे भोले भाले साधु, इस प्रकार गोपियां कहती जाती और श्री कृष्ण भीत चकित नेत्रों से युक्त उस मुक्त कमल को देखती जाती। उनकी यह दशा देखकर नंदरानी जसोदा उनके मन के भाव को ताड़ लेती और उनकी हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाहना नहीं दे पाती और डांटने तक की बात नहीं सोचती। बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधिका की जय। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। जय माँ तारा।